नमस्कार। चने में जड़ गलन की समस्या हर बार आती है, इस बार थोड़ी ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा आएगी भी लाजमी है, क्योंकि इस साल खेत ढंग से सूखे नहीं है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो चने में जड़ गलन की समस्या ज़्यादा आ सकती है। इस बार आ भी रही है, काफ़ी सैंपल फील्ड से आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, चने में जड़ गलन दो तरीके से हो सकता है। एक तो जिसको आप विल्ट या ऊठा बोलते हो, जिसमें आपके खेत में पेचेज के अंदर आपको चना सूखता हुआ दिखाई देगा, एक वजह, और उसमें आपकी जड़ चने की काली पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। और दूसरी वजह आपकी हो सकती है जिसको हम कॉलर रोट कहते हैं, कि यानी कि जो पोर्शन, जैसे ये आपका इस हमारे यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, ये जो चना है इसका जो ये कॉलर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये आपका संकुचित होएगा और नीचे वाले एरिया में आपको फंगस लगी हुई दिखाई देगी। जैसे मैं थोड़ा और क्लियरली आपको दिखाऊं कि ये जैसे ये पौधा है, ये टूट गया है यहाँ से। मैं किसी और प्लांट का आपको दिखाता हूँ, हमारे पास कैमरे वाला कोई नहीं है। ये आपको यदि दिख रहा है तो जैसे ये पौधा है, इसमें थोड़ा ये येलोइश हो रहा है, इसमें ज़रूर कॉलर रोट है। और इसमें आप देखो जो पोर्शन जड़ से लग रहा है, वो पोर्शन जो इसके मतलब तने से जो जड़ का पोर्शन लग रहा है, वो आपका संकुचित होता हुआ दिखाई देगा। और ये आपको बिल्कुल यहाँ से ये तो टूट जाएगा और बाद में इस पे सफ़ेद सफ़ेद आपको फफूंद छाई हुई दिखाई देगी। जैसे कोई सूखा पौधा मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये पौधा है, इसको आप देखोगे तो ये इसके ऊपर आपको सफ़ेद फफूंद दिखाई देगी, जैसे दिख रही होगी सफ़ेद फफूंद इसके ऊपर दिखाई दे रही। तो ये कॉलर रोट है। चाहे आपके खेत में ऊठा हो चाहे कॉलर रोट हो, आपको इसके आइडेंटिफिकेशन पे नहीं जाना। वैसे थोड़ा जो आपका ऊठा होता है, जिसमें आपके धब्बे में पौधे सूखते दिखाई देते हैं और जिसमें जड़ काली पड़ती है, तो वो थोड़ी डेंजरस बीमारी होती है। वो ऊठा में पूरे सीजन में लास्ट तक, जब तक चना पक नहीं जाता तब तक वो निकलता रहता है। जबकि ये कॉलर रोट जो मैं ये बता रहा हूँ, जिसमें कॉलर रोट का मतलब ये जो रीजन है, इससे जो चना सूख रहा है, इसमें क्या है कि 45 दिन तक पौधा सूखता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये नहीं सूखना बंद हो जाते हैं। मतलब ये मानो 1.5 महीने तक ये सूखेंगे, उसके बाद में नहीं सूखेंगे। इसमें कॉलर रोट में आपको कोई पौधा सूखता हुआ दिखाई देगा, जबकि आपके ऊठा में, आपके धब्बों में, पैचेज में आपके पौधे निकलते दिखाई देंगे। एनीवे, जो भी प्रॉब्लम हो, इस खेत में कॉलर रोट की समस्या है, यानी कि तना विगलन की समस्या है, जो स्क्लेरोशियम से होता है। यदि आपके खेत में विल्ट है या कॉलर रोट है, दोनों में से कोई भी बीमारी है, और आप पानी लगाने वाले हो खेत में, जैसे ये अभी 20-25 दिन का चना है और इसमें 15 दिन के आसपास पानी लगना है, तो यदि आप पानी लगाने वाले हो तो पानी लगाने से पहले कार्बेंडाजिम 50% WP जो बावेस्टिन के नाम से आती है, वो 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेत के अंदर, बजरी के अंदर मिला के आप फेंक दें। कार्बेंडाजिम आपको नहीं मिल रही है, उस केस में आप थायोफिनेट मिथाइल 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी फेंक सकते हो। यदि आप पानी लगा रहे हो, उस केस के अंदर ये काम करेंगे। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि जैसे आज इस खेत में है, ये 20 दिन का है, अभी पानी इसमें लगना नहीं है और अब इसमें पौधे भी काफ़ी तेज़ गति से निकल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि इसमें एक स्प्रे कर देंगे। पहले स्प्रे किसका कर सकते हैं? स्प्रे आप कार्बेंडाजिम 50% WP का कर सकते हो, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। आप थायोफिनेट मिथाइल का भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट आप टेबुकोनाजोल का करें 650 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। टेबुकोनाजोल, थायोफिनेट मिथाइल और कार्बेंडाजिम दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव है, तो स्प्रे करें तो वही करें। वैसे ऊठा में और जो तना विगलन, इसके अंदर स्प्रे जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता। इसमें क्या रिकमेंड किया जाता है? इसमें ड्रेंचिंग रिकमेंड की जाती है। ड्रेंचिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे यदि आप ये पौधा है, इसकी हर एक जड़ के अंदर आप पानी लगे, आपकी दवाई जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम खेत में पानी स्प्रे कर पाएँ, जितना ज़्यादा स्प्रे वॉल्यूम लें, यानी कम से कम 500 से 600 लीटर पानी 1 हेक्टेयर एरिया में जाए, ताकि हमारे पौधा पूरी तरह से गच गिला हो जाए और थोड़ा बहुत उसके तने के मार्फत नीचे चला जाए, तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए आप टेबुकोनाजोल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कार्बेंडाजिम और थायोफिनेट मिथाइल भी ले सकते हो, लेकिन टेबुकोनाजोल उसमें बेस्ट है स्प्रे के कंडीशन में। स्प्रे वो लोग भी करें जिन एरिया में, जैसे सेंट्रल इंडिया में कोटा रीजन में कई खेत ऐसे हैं नीचे के, जिसमें सिर्फ
एक जो पलेवा वाला पानी है वही लगता है, उसके अलावा खड़ी फसल में पानी ही नहीं लगता है। उस केस में भी आपके पास स्प्रे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगेन मैं शारूप में कह रहा हूँ, यदि आपने बीज उपचारित किया, भूमि उपचारित किया है, तो इसकी कोई ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं उखठा या तना विलन, ये आ सकता है। सॉइल बोर्न है, इसकी फंगस ज़मीन के अंदर रहती है, इसके बहुत इफ़ेक्टिव इलाज नहीं होते हैं, बस मैनेज करना होता है अपने को, जैसे तैसे अपना सीजन निकालना होता है। तो यदि आपने वो सब किया उसके बाद में भी आ सकता है। तो यदि आप अभी पानी नहीं लगा सकते किसी वजह से, तो आप स्प्रे कर दो, टेबुकोनाजोल का ही कर दें आप। और यदि आप पानी लगा सकते हो तो आप कार्बेंडाजिम या थाइफेनेट मिथाइल, बेहतर होगा कार्बेंडाजिम 50% WP वाला ले, वो फेंक के और उसके बाद में पानी चला दें। कहीं जगह आप सुनेंगे या कोई बताएगा कि आप ट्राइकोडर्मा डालो, उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने में सक्षम है, लेकिन थोड़ा आप सोचें कि अब इस खेत में इतनी भयंकर डिजीज़ लगी हुई है, अभी हम ट्राइकोडर्मा डालेंगे, फिर उसमें पानी लगाएंगे, वो फंगस का माइसीलियम डेवलप होगा, वो कंट्रोल करेगा, तो काफ़ी टाइम लग गया, तब तक हमें काफ़ी लॉस हो जाएगा। एक इस बीमारी को, इन दोनों बीमारियों को आप पानी से और यूरिया से ठीक करने की कोशिश मत करो। यूरिया डालोगे तो भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। और यदि आपने पानी लगा दिया, आपके पौधे को ज़रूरत है तो अपने को लगाना ही है। जैसे कोटा रीजन में ज़्यादातर किसान एक पानी देते हैं खड़ी फसल में, यदि आपको वो पानी देना है तो आप तो देना ही है, लेकिन यदि ज़रूरत नहीं है तो आप पानी ना दें, क्योंकि पानी लगाने से बीमारी बढ़ती है। क्योंकि ज़मीन में जो फंगस होती है, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे ये पौधा है, इस पौधे, ये आप डिजीज पौधा है, इस पौधे में यदि जैसे आपने दवाई का स्प्रे किया या ड्रेंचिंग की, तो इस पौधे की जो ऊपर फंगस लगी थी वो तो मान लो मर गई, लेकिन यदि आपने पानी लगा दिया तो नमी है, तो इसके आसपास की फंगस और उसके ऊपर आएगी और उसको ज़्यादा परेशान करेगी इस पौधे को। तो यदि पानी की ज़रूरत नहीं है तो आप पानी नहीं दें। ये गलत धारणा है कि पानी देने से इसका कंट्रोल हो जाता है। पानी देने से ये कंट्रोल नहीं होती। ये सॉइल बोर्न जो फंगस होती है वो पानी देने से बढ़ती हैं, पर पौधे को पानी चाहिए तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट ऑलरेडी इसकी कमज़ोर है। आपने पानी चाहिए दिया नहीं तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो पानी चाहिए तो दें, लेकिन अननेसेसरी आप पानी नहीं दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी, और यदि जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।